क्या भारतीय जनता पार्टी के सबसे मजबूत किले में सेंध लग चुकी है? क्या प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के अपने घर यानी कि गुजरात में बीजेपी की पतन की शुरुआत हो गई है? एक तरफ बंगाल में चुनाव नहीं बल्कि जंग जैसा माहौल बना हुआ है, जहां बम, गोलियां और हिंसा की खबरें लोकतांत्रिक ढांचे को हिला रही हैं, तो दूसरी तरफ गुजरात के नतीजों ने सबको चौंका दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज गंगा और मैं हूं अंकिता। सबसे पहले बात करते हैं बंगाल की। बंगाल में दूसरे चरण का मतदान खत्म हो गया है, लेकिन खबरें मतदान की नहीं बल्कि हिंसा की सामने आई हैं। यहां आरोप प्रत्यारोप का दौर चरम पर है। बीजेपी कह रही है कि टीएमसी बूथ कैप्चरिंग कर रही है, तो वहीं टीएमसी का आरोप है कि वो सीआईएसएफ जैसी केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करके आम जनता और महिलाओं पर लाठियां चलाई जा रही है। बंगाल में दूसरे चरण का मतदान जारी है, लेकिन खबरें हिंसा और बूथ कैप्चरिंग की आ रही है। इसी बीच टीएमसी सांसद डेरेक ओ ब्रायन ने प्रधानमंत्री को सीधा चैलेंज कर दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बंगाल की सभी 294 सीटों पर वो कैंडिडेट हैं। इसी पर पलटवार करते हुए डेरेक ओ ब्रायन ने कहा कि अगर आप 294 सीटों पर कैंडिडेट हैं तो हमारा चैलेंज एक्सेप्ट करिए। अगर 4 तारीख को ममता बनर्जी जीत जाती है तो क्या आप प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे? सोचिए, बंगाल की ये लड़ाई अब सीधा दिल्ली की कुर्सी और इस्तीफे तक पहुंच गई है। वहीं पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान का कहना है कि टीएमसी यहां अगले 40 सालों तक कहीं नहीं जाने वाली। स्थिति इतनी गंभीर है कि टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी ने यहां तक कह दिया कि अब सिर्फ आईएनएस वॉरशिप और राफेल तैनात करना ही बाकी रह गया है। बाकी पूरी सरकारी मशीनरी तो यहां झोंक ही दी गई है। बंगाल का इतिहास गवाह है, यहां जब एक बार कोई सत्ता में जाता है तो उसकी वापसी नामुमकिन हो जाती है, चाहे वो कांग्रेस हो या फिर लेफ्ट। अब सवाल यह है कि क्या ममता बनर्जी अपनी सत्ता बचा पाएंगी या फिर बीजेपी इस बार इतिहास बदल देगी? अब आते हैं उस खबर पर जो बीजेपी के लिए सबसे ज्यादा चिंताजनक है। बीजेपी का गढ़ कहे जाने वाले गुजरात के निकाय चुनाव में आम आदमी पार्टी ने जबरदस्त धमाका किया है। करीबन 400 से 500 सीटों पर आपने जीत दर्ज की है। ये कोई छोटी बात नहीं है कि गुजरात मॉडल की प्रयोगशाला में ही अरविंद केजरीवाल की पार्टी इतनी मजबूती से उभर रही है। सिर्फ आप ही नहीं है, ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने भी 14 सीटें जीतकर ये संकेत दे दिया कि गुजरात में अब केवल 2 तरफा मुकाबला नहीं रहा। भरूच, भुज और सिंधपुर जैसे इलाकों में बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा है। क्या ये मोदी शाह के गढ़ में बदलाव की आहट है? सोचिए, एक तरफ बंगाल जल रहा है और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री इस वक्त वाराणसी के मंदिरों में पूजा कर रहे हैं, डमरू बजा रहे हैं। रिपोर्टर्स के मुताबिक अब तक 14 बार ऐसा हुआ है कि जिस दिन देश के किसी हिस्से में वोटिंग होती है उसी दिन पीएम किसी न किसी मंदिरों के दौरे पर होते हैं। लोग सोशल मीडिया पर पूछ रहे हैं कि आखिर इन दौरों के क्या संकेत हैं, और जब पीएम पूरे दिन मंदिरों में बिताते हैं तो उनका ऑफिस कौन संभालता है? सवाल ये भी है कि क्या गुजरात में शुरू हुई ये हार 2026 और आने वाले चुनावों की दिशा तय करेगी? क्या बंगाल में शांतिपूर्ण चुनाव कराना चुनाव आयोग के बस के बाहर हो गया है? आपको क्या लगता है, क्या गुजरात के नतीजे बीजेपी के लिए खतरे की घंटी हैं? और क्या बंगाल में अर्धसैनिक बलों की तैयारी वाकई सुरक्षा के लिए या फिर किसी खास पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और सच्चाई को आगे बढ़ाने के लिए इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।